वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है रेट स्ट्रेच टूल और उसके साथ हमें समझना है कि एडिटिंग के अंदर स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं, राइट। अगर मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लूँ, यू कैन सी देम क्लियरली। तो इन पे एक एक करके वर्क करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम वर्क करेंगे इस वीडियो पे, ठीक है। वीडियो में देखो हमें एक कैरेक्टर नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे, तो हमारा सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस को कर लेंगे रीनेम बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। सो लेट्स नेम इट क्लास 5, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वीडियो है, ध्यान से अगर देखें तो हमें ऐसा लग रहा है ना जैसे वीडियो का स्पीड थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो उस पे हम अभी आते हैं। उसके अलावा कैरेक्टर नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें इस वीडियो को ऑपोजिट में दिखाना है, मतलब कि कैरेक्टर जैसे भी नीचे उतर रहा है, मुझे दिखाना है कि वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, ठीक। तो वो हम कैसे करें? उसको करने के लिए हमें अपने क्लिप पे राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज स्पीड ड्यूरेशन। जो कुछ भी काम होगा स्पीड से रिलेटेड वो यहीं से होना है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। ऑप्शन आ जाएगा तो ध्यान से देखें तो सी यू हैव क्लिप स्पीड एंड ड्यूरेशन। स्पीड हमें दिखाई दे रहा है 100। कोई भी क्लिप है उसका जो बाय डिफॉल्ट स्पीड रहता है दैट इज 100, ठीक है। उसके बाद हमें ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है कि अभी ड्यूरेशन कितना है। और यहाँ पे देखो हम वैल्यू दे सकते हैं ना। तो मुझे तो पहले इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करना है, तो मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से 150। तो देखो ड्यूरेशन भी कम हो गया ना। वीडियो का स्पीड को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगा, राइट। पहले इसका ड्यूरेशन कितना था? 12 सेकंड 16 फ्रेम्स। अभी कितना है? 8 सेकंड्स 10 फ्रेम्स, ठीक है। और हम क्लिक करेंगे ओके पे, तो देखना इसका जो लेंथ है ना ये छोटा होगा। हो गया। अभी अगर प्ले करेंगे, स्पीड इंक्रीज हुआ ना, हमें साफ साफ पता चल रहा है। तो इसी चीज को अगर हमें डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल करना है, लेट से हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं या स्लो कर रहे हैं, तो बार बार राइट क्लिक करके यहाँ से कर तो सकते हो, पर इसमें हल्का सा टाइम लगेगा। तो इसी चीज को अगर जल्दी चाहते हो, यहाँ आ जाओ रिपल एडिट के पास, रिपल एडिट में, और यहाँ हमें मिल जाएगा रेट स्ट्रेच टूल, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो। इससे जब किसी भी क्लिप को ड्रैग करोगे ना, तो वो ट्रिम नहीं हो रहा है। जब हम ट्रिम करते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन है उसी को कंट्रोल कर सकते हैं ना। जैसे अभी हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे वीडियो का जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा। अभी अगर प्ले करेंगे देखो कितना स्लो हो गया। और ध्यान से अगर देखें, अगर मैं मैक्सिमाइज करूं तो ऐसा लग रहा है ना जैसे ये अटक अटक के चल रहा है, हल्का सा लैग लग रहा है हमें, राइट। तो ये क्यों हुआ कि जब हम किसी भी वीडियो पे काम करते हैं तो उसका एक बाय डिफॉल्ट फ्रेम रेट होता है ना, जो हमें यहाँ से पता चलता है। इस वीडियो का कितना है? 29.97। यहाँ पे किसी भी वीडियो के पास जाके अगर कर्सर को यहाँ रखोगे तो ये देखो ये दिखा रहा है कि उसका साइज कितना है, रेजोल्यूशन 1920 1080, और उसके नीचे लिख के आ रहा है 29.97, वो है उसका फ्रेम रेट। तो जैसे इसका 29.97 है, जैसे ही हमने इसको इंक्रीज किया तो क्या हुआ, ड्यूरेशन तो बढ़ गया, राइट। पर ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से फ्रेम रेट कम हो गया। नॉर्मली में हमें एक सेकंड में कितने फ्रेम्स दिखते हैं? 29.97, उससे एक सेकंड बनता है। तो जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया, इसका स्पीड हमने डिक्रीज कर दिया ना, ये देखो 62.87%, बाय डिफॉल्ट 100 था। तो जैसे ही हमने स्पीड को स्लो कर दिया, इसके जो फ्रेम्स हैं वो तो उतने ही थे ना, तो वो भी स्ट्रेच हो गए। इसीलिए जब हम इसको प्ले कर रहे हैं हमें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ये अटक अटक के चल रहा है, राइट। तो इससे एक चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर हम एडिट में वीडियो को स्लो करें तो उसके वजह से ऐसे लैग आ सकता है, ठीक है। तो इसका स्पीड मैं फिर से कर देता हूँ 150, जैसा कि हमने इसको किया था, ठीक है। प्ले करेंगे तो फास्ट प्ले होगा। अब मुझे अगर इस कैरेक्टर को देखना है नीचे आने के बजाय ऊपर जाते हुए, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, स्पीड ड्यूरेशन, और यहाँ पे देखो हमें ऑप्शन मिल रहा है रिवर्स स्पीड। रिवर्स स्पीड मतलब वो रिवर्स हो जाएगा। तो सिलेक्ट दिस ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके। शुरुआत में ही कैरेक्टर नीचे है, पर क्या पहले ऐसा था? इफ आई डू कंट्रोल जेड, स्टार्टिंग में ये यहाँ पे होना था ना, ठीक है। तो मैं फिर से कर देता हूँ स्पीड ड्यूरेशन से रिवर्स, ओके करेंगे। अब प्ले करेंगे तो देखो अब ये कैरेक्टर ऊपर जा रहा है। हल्का सा हमें ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, तो हल्का सा मैं स्पीड को चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 120। नाउ सी, आ रहा है समझ? तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था, ये जो कैरेक्टर है वो नीचे आ रहा था, पर जैसे ही हमने रिवर्स स्पीड किया
वीडियो भी रिवर्स में प्ले होने लगा, तो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर नीचे आने के बजाय ऊपर जाने लगा, राइट। तो किसी भी वीडियो को अगर रिवर्स में प्ले करना है इस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस शॉट से मैं एक और सीक्वेंस बना लेता हूँ। अब इस शॉट को अगर मुझे रिवर्स में चलाना है तो क्या होगा, ऊपर चढ़ने के बजाय ये अब नीचे आएगा, राइट। तो ध्यान से देखो, कैरेक्टर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है और कैमरा भी साथ में जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूं क्या होगा, कैमरा और कैरेक्टर दोनों ही पीछे आएंगे। देखो, राइट क्लिक करेंगे, स्पीड ड्यूरेशन, रिवर्स स्पीड एंड जस्ट सी द डिफरेंस। ये देखो, कैरेक्टर अब बैकवर्ड में आ रहा है ना। ऐसे सिनेरियोज में हमें ये ज्यादा अच्छे से पता चलता है, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। लास्ट वाले में जो हमने किया था, लैडर के थ्रू हम ऊपर भी जा सकते हैं, लैडर के थ्रू हम नीचे भी आ सकते हैं, है ना। पर इस तरीके से हम ऐसे बैकवर्ड में नहीं आ सकते, है ना, गिर जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे स्पीड रिवर्स समझ में आ रहा होगा ये वर्क कैसे करता है। तो हमें देखो यहाँ पे रेनफॉल दिखाई दे रहा है, पर ऐसा लग रहा है ना जैसे ये थोड़ा सा स्लो मोशन में है। तो चलो इसका स्पीड को हम फास्ट कर देते हैं। तो राइट क्लिक, स्पीड ड्यूरेशन एंड 100 है, तो लेट्स गिव इट 200, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका जो ड्यूरेशन है वो भी आधा हो गया। अब देखो, ठीक है, नाउ स्पीड इज बेटर। अब हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है, मुझे दिखाना है कि ये जो रेन वाटर है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, स्पीड रिवर्स, है ना, राइट क्लिक, स्पीड ड्यूरेशन एंड सेलेक्ट रिवर्स स्पीड, दैट्स इट। नाउ सी, ये जितने भी ड्रॉप्स हैं, ये जितना भी पानी है, ये देखो सब ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या ये कभी भी रियल लाइफ में पॉसिबल हो सकता है? बिकॉज ये चीजें क्या कर रहा है, ग्रेविटी को इग्नोर कर रहा है ना एक तरह से। जितना भी वाटर है ये देखो ऊपर जा रहा है, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कहीं पे भी अगर स्पीड को रिवर्स करना है तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो में आते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, प्ले करेंगे तो हमें सीगल्स दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, एंड स्पीड ऑब्वियसली स्लो है। तो रेट स्ट्रेच से चेंज करो, और अगर प्रिसाइज वैल्यू चाहते हो यू कैन गिव इट फ्रॉम स्पीड ड्यूरेशन। आई विल गिव इट लेट्स से 200 एंड विल प्ले इट बेटर। थोड़ा सा और फास्ट हो सकता है, तो लेट्स से 250। समझ में आया? तो स्पीड को रिवर्स कैसे करते हैं और स्पीड को फास्ट कैसे करते हैं वो अब क्लियर हो जाना चाहिए। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो, इसको अगर हम प्ले करेंगे तो हमें ये ग्लास जार दिखाई दिया, ये गिर के टूट गया। तो विल कीप इट टिल हियर, एंड मुझे इसको रिवर्स में चलाना है। तो आई विल जस्ट राइट क्लिक, स्पीड ड्यूरेशन एंड रिवर्स स्पीड एंड सी द डिफरेंस। पहले ये टूटा हुआ रहेगा और उसके बाद ये जो टुकड़े हैं ये एक साथ मिलके फिर जार बन जाएगा, ठीक। तो एक ही चीज बच जाता है, दैट इज स्लो मोशन। जब हम एडिटिंग में स्लो मोशन करते हैं तो वहां पे एक चीज हमें ध्यान रखना होता है कि पहले से हमारा जो फ्रेम रेट है एफपीएस वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब इसमें मेन काम कहाँ पे होना है, शूटिंग में। कैमरा या फोन जिससे भी शूट कर रहे हो, मेक श्योर करना कि वीडियो बनाने से पहले जो एफपीएस सेटिंग है ना वो 60 हो या फिर 120 हो। जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर है। क्यों? बिकॉज अगर फ्रेम रेट ज्यादा है, जैसे ही उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसमें उतना जर्क नहीं आएगा ना, जैसे हमारे फर्स्ट शॉट में हो रहा था। ये जो लैडर वाला शॉट था, इसमें हमने इसको जैसे स्लो किया था तो इसमें जर्क आ रहा था, राइट। बिकॉज इसका फ्रेम रेट कितना था, 29.97। तो सेम तरीके से अगर स्लो मोशन कहीं पे चाहते हो तो एडिट में तो वो हो जाएगा, पर फ्रेम रेट पहले से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो ज्यादा नहीं है देन वो दिक्कत करेगा। अभी अगर हम इसको प्ले करें, देखो नॉर्मल स्पीड है, राइट। कैमरा कैरेक्टर साथ में मूव हो रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, कैरेक्टर और कैमरा के बीच का जो डिस्टेंस है वो देखो इंक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में कैरेक्टर ज्यादा पास था और धीरे धीरे कैरेक्टर थोड़ा दूर चला गया, फिर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिर से पास हो गया, ठीक। तो मुझे इसका स्पीड को क्या करना है, स्लो। तो मैं पहले तो ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर लूंगा। आई विल टेक माई रेट स्ट्रेच टूल एंड लेट्स इंक्रीज इट टिल हियर। तो ऑलमोस्ट हम डबल ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर वैल्यू से देखना चाहते हो तो देखो 52 है, वी वांटेड 50, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो भी डबल हो गया। अगर हम इसको रखते हैं 100 पे तो ये देखो 409 है, एंड इफ वी मेक इट 50 इट इज 818। तो अगर क्लिक करेंगे ओके पे एंड सी द डिफरेंस, तो अगर हम इसको प्ले करें, देखो ये स्लो तो हुआ है, राइट, पर हमें यहाँ पे लैग पता चल रहा है ना, जैसे हल्का सा ये अटक अटक के चल रहा है। तो ऐसे केस में जब एफपीएस पहले से ही कम है, इफ वी गो हियर तो देखो इसका कितना है, 25 है ना। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, स्पीड तो हम चेंज करेंगे पर इतना ज्यादा नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या था, 100, तो हम इसको कर देते हैं लेट्स से 80,
ठीक है, पहले 50 किया था, अभी 80 कर रहे हैं, तो चेंज उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इफ यू क्लिक ऑन ओके एंड प्ले दिस नाउ, तो अब देखो स्लो मोशन भी बना हल्का सा और लैग भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जब स्पीड को चेंज कर रहे हो, बस मेक श्योर करना कि जो वैल्यू दे रहे हो वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा कम है तो हमें लैग भी बहुत अच्छे से पता चलेगा, है ना। तो इस केस में स्पीड को चेंज तो करो, पर उतना ज्यादा चेंज मत करो। 20 हमने रिड्यूस किया तो इट इज गुड, 100 से 80 किया ठीक है, 100 से 50 किया था जर्क आ रहा था। तो अगर स्लो मोशन करना है, मेन इंपॉर्टेंस जाएगा शूटिंग में, 60 या 120 पे शूट करो, फिर यहाँ पे वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आज के क्लास में जो चीजें हमने कवर किया कि स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है, टूल के मदद से कैसे करें, राइट क्लिक करके वैल्यू देकर कैसे करें, ये चीजें अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।